भारत अब ना तो अमेरिका की चालों में फंसता है और ना ही यूरोप की चालाकी से घबराता है। इस बार जो हुआ है वह हर किसी के लिए एक बड़ा सबक बन गया है। जब यूरोप ने सोचा कि वह भारत की रिफाइनरी पर बैन लगाकर दबाव बनाएंगे, तब भारत ने ऐसा जवाब दिया कि 12 घंटे के अंदर ही यूरोपियों के होश उड़ गए। अब वही यूरोपीय यूनियन कह रहा है, हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब समझिए, अब वो देश जो कभी भारत पर उंगली उठाते थे, आज वहीं चुपचाप सफाई देते घूम रहे हैं। भारत की ताकत अब सिर्फ सेना या टेक्नोलॉजी में नहीं है। असली दम है उसके फैसलों की सटीक टाइमिंग, उसकी सोच की गहराई और उसके आत्मविश्वास में। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या कर दिया भारत ने जो यूरोप जैसे देश भी 2 कदम पीछे हट गए? बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एकदम आराम से, क्योंकि बात है भारत की, और वह भी इंटरनेशनल लेवल पर। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो एक छोटा सा काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक क्लिक हमें वह ताकत देता है जिससे हम भारत की आवाज और बुलंद कर पाते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये पूरा मामला आखिर इतना तगड़ा बना कैसे। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और एकदम खुलेआम धमकी दे दी, अगर भारत या चीन ने रूस से कच्चा तेल खरीदना नहीं छोड़ा तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे। मतलब सीधी दबाव वाली चाल थी। लेकिन भाई, अब भारत वो देश नहीं जो हर बात पर झुक जाए या डर जाए। भारत ने ना कोई शोर मचाया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीधा गया WTO के दरवाजे पर और दुनिया को बता दिया कि हम कायदे कानून से चलते हैं, घबराते नहीं। असल बात यह है कि अमेरिका को भी पता है, अब भारत को नाराज करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ट्रंप की वो धमकी वहीं ठंडी पड़ गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अब अमेरिका ने अगली चाल चली, नाटो को सामने ला खड़ा किया। अब नाटो यानी वो मिलिट्री गठबंधन जिसमें 32 देश शामिल हैं और अमेरिका खुद उसका मुखिया है। फिर क्या, एक मीटिंग में नाटो के चीफ ने बातों ही बातों में धमकी जैसा कुछ बोल दिया, अगर भारत, ब्राजील या चीन जैसे देश रूस से व्यापार करते रहे तो हम 100% सैंक्शन लगा देंगे। अब सोचिए, एक बार फिर सीधी धमकी। लेकिन भारत यहां भी नहीं डगमगाया। भारत ने बड़े शांत तरीके से जवाब दिया, नाटो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे फैसले हम खुद लेंगे और हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। बस फिर क्या था, यूरोप के कई नेताओं को तो जैसे झटका लग गया, क्योंकि नाटो के 32 में से 30 देश यूरोप से ही हैं। अमेरिका और कनाडा को छोड़ दें तो बाकी सारे वहीं के। अब जब भारत ने उनकी बात सीधी ठुकरा दी तो उन्हें लगा जैसे उनकी साख को किसी ने खुली चुनौती दे दी। अब यूरोप बौखलाया तो यूनाइटेड नेशंस को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और फटाफट रूस के खिलाफ 18वां सैंक्शन पैकेज निकाल दिया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। भारत अब हर चाल को समझता भी है और उसी अंदाज में जवाब भी देता है, शांत, सटीक और दमदार। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि जो मंशा है पश्चिमी देशों की, वो आज भी वही है। किसी भी तरह रूस को इतना कमजोर कर दो कि वह यूक्रेन के सामने घुटनों पर आ जाए। लेकिन जब सीधी धमकी से बात नहीं बनी तो चाल को घुमा दिया। भारत की ताकत और उसके फैसलों की आजादी उनको इतनी चुभी कि गुस्सा छिपा भी नहीं पाए और सीधा निशाना साधा गुजरात की नायरा एनर्जी पर, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जिसमें रूसी हिस्सेदारी भी है। 18वें सैंक्शन पैकेज का पहला वार यही था, पर भारत ने इसे भी एक मौका बना लिया जवाब देने का, वह भी तथ्यों के साथ। पहली बात यही, यूरोप भारत से रिफाइंड क्रूड खरीदता रहा है, सस्ते में खरीदता है और मुनाफा खुद कमाता है। दूसरी बात, यूरोप खुद अब भी रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG मंगा रहा है। और तीसरी बात, अमेरिका में आज भी रूस की टाइटेनियम कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश चल रहा है। अब भारत चुप नहीं रहा। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, यह सब दोहरा मापदंड है, ये कोई नीति नहीं बल्कि दिखावा है। और बात सीधे यूरोपीय यूनियन तक पहुंच गई। अब हालत यह है कि जो कल तक धमकी दे रहे थे, आज वही लोग सफाई देने में लगे हैं। खबरें कहती हैं कि UK एनवॉय प्रतिनिधि ने बयान दिया है, ये जो सैंक्शन है वो रूस के खिलाफ है। भारत को टारगेट करना हमारा इरादा नहीं था,
और हम भरोसा दिलाते हैं कि इससे भारत की खरीद या सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि जेबिनस की रिपोर्ट भी कहती है ईयू भारत के इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगा रहा। मतलब बात तो सीधी भाषा में नहीं कही गई, लेकिन इशारा साफ है। यूरोप अब भारत को मनाने की कोशिश में है। अब बात यहां आकर रुकती नहीं है दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि सामने जो बोला जा रहा है और पीछे जो खेला जा रहा है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीठ पीछे कौन क्या चाल चल रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, भारत ने जिस हिम्मत और सच्चाई से इनकी असलियत दुनिया के सामने रखी है, अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि सामने से आकर भारत को रोकने की कोशिश करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या यूरोपीय यूनियन सच में नरम पड़ गया है या फिर यह कोई गहरी चाल है? क्या ऐसा कोई कूटनीतिक खेल चल रहा है जिसकी बागडोर अब सीधे भारत के हाथ में है? चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। दरअसल इस सियासी शतरंज की असली बाजी अब भारत चला रहा है। आज की हकीकत यही है कि भारत अब मजबूर नहीं जरूरी बन चुका है, और जो देश जरूरी हो जाए उसे डराना धमकाना आसान नहीं होता। सोचिए, अगर भारत जरा सा भी झुकता तो आज तस्वीर कुछ और होती, लेकिन भारत डटा रहा, और जब कोई देश बिना वजह नहीं झुकता तो पूरी दुनिया उसे छेड़ने से पहले 100 बार सोचती है। अब बात करते हैं असली वजह की। क्यों यूरोप भारत को नाराज नहीं कर सकता? सबसे पहले यूरोप की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ बना है भारत का आईटी सेक्टर, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस या व्रो। यही कंपनियां यूरोप की टेक मशीनरी को संभाले हुए हैं। इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो यूरोप की टेक सप्लाई धराशायी हो सकती है। दूसरी चीज दवाइयां। भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। सस्ती, असरदार और भरोसेमंद दवाएं यूरोप को सबसे ज्यादा भारत से ही मिलती हैं। अगर कल को भारत ने फार्मा एक्सपोर्ट का रुख थोड़ा भी बदल दिया तो असर सीधा पड़ेगा यूरोप के अस्पतालों पर और शायद उसके सैनिकों तक भी। फिर आती है बात मेडिकल डिवाइसेस, रेडीमेड कपड़े और टेक्सटाइल की। भारत का माल यूरोप के बाजार में भरा पड़ा है। अब उन्हें भी पता है बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री धीमी पड़ रही है, और चीन पर भरोसा करना मतलब खुद को धोखा देना। तो दोस्तों, आज के हालात में भारत ही यूरोप के लिए सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। चीन की डंपिंग नीति से तंग आ चुके यूरोपीय देश अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं, एक रणनीतिक साझेदार मानने लगे हैं, क्योंकि अगर भारत पीछे हटा तो चीन अपना सस्ता और घटिया माल यूरोप में भर देगा। इसीलिए यूरोप अब खुद भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश में है, ताकि भारतीय सामान बिना टैक्स के उनके मार्केट में पहुंचे और चीन की पकड़ कमजोर हो। यह सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। फ्रांस जैसे देशों के साथ राफेल जैसे डिफेंस डील ने यूरोपीय कंपनियों को भारत से आर्थिक रूप से जोड़ दिया है। आज भारत यूरोप ट्रेड $134 बिलियन के पार जा चुका है। अब आप ही सोचिए, जिन्हें भारत से इतना फायदा हो रहा है, क्या वह भारत से टकराने की गलती करेंगे? इसीलिए आज यूरोप कोई भी बयान देने से पहले सोच समझकर बोल रहा है, और जो सम्मान आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिल रहा है वो किसी एक दिन की बात नहीं है। यह उस सोच, नीति और हिम्मत का नतीजा है जिससे आज भारत अपनी राह खुद तय कर रहा है। तो अब आप बताइए, आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।